हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का यूनिट 3 जो कि टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इनफाइनाइट सीरीज। ये उसका सेकंड लेक्चर है। अभी तक हमने इनफाइनाइट सीरीज में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ सीरीज, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सीरीज, और उसके बारे में पढ़ा था कि फाइनाइट सीरीज किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर्स ऑफ टर्म फाइनाइट होंगी। उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज, उसके बाद सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, उसके बाद हमने पढ़ा था सीरीज के नेचर के बारे में, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, डाइवर्जेंस सीरीज की डेफिनेशन और ऑसिलेटरी सीरीज की। हमने इनके एग्जाम्पल भी किए थे। उसके बाद हमने कुछ टेस्ट भी पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने यूएन टेस्ट, या फिर जिसका नाम दूसरा भी था नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस। तीसरा, हमने ये जो दो टेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इनसे कोई क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाता है ना। यूएन टेस्ट से हम जा सकते हैं कि अगर कोई सीरीज का एनवा टर्म n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट 0 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर वो सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है तो वहां हम अप्लाई करेंगे टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस, वहां से अप्लाई कर देते हैं कि वो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इनसे क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने सीरीज में पढ़ा था किस तरह से पी टेस्ट या पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट। ये 4 टेस्ट अभी तक हमने पढ़ लिए, ठीक है। देखिए, उससे पहले मैंने एक टर्म डिफाइन करी थी जो कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की सीरीज के नेचर के लिए बताया था, SN, जिसका नाम था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो देखिए, मैंने जो डिफाइन करा था कि सीरीज का जो नेचर होगा वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के नेचर पे डिफाइन करेगा। यानी अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट होगा तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज हैं जिनका हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फाइंड आउट तो कर सकते हैं, बट उनकी लिमिट नहीं निकाल सकते एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसलिए यही तो हमारे पास ये टेस्ट आए हैं। कौन कौन से टेस्ट? कंपेरिजन टेस्ट, और अभी हम 2 टेस्ट और पढ़ेंगे। ये कंपेरिजन टेस्ट हो गया जो आज हम पढ़ेंगे। ये 2 टेस्ट और हैं तुम्हारे सिलेबस में। पहला है डीएलएम्बर्ट टेस्ट और दूसरा है तुम्हारा राबे टेस्ट, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट और बचे हैं तुम्हारे सिलेबस के, जो कि इस इनफाइनाइट सीरीज में है। सबसे पहला है डीएलएम्बर्ट टेस्ट और दूसरा है राबे टेस्ट। तो देखिए, मैं ये दोनों टेस्ट में सबसे पहले शुरुआत करूंगा डीएलएम्बर्ट से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है डीएलएम्बर्ट टेस्ट। मान लेते हैं लेट बी इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है ना। तो डीएलएम्बर्ट किसके लिए वैलिड है? ओनली पॉजिटिव टर्म्स के लिए वैलिड है, ठीक है ना। बी इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन इफ मान लेते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1 बटे un l है, ठीक है ना। un+1 क्या है इस सीरीज का? n+1वां टर्म। un क्या है इस सीरीज का? nवां टर्म। अगर ये l है देन नंबर 1, अगर l की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये सीरीज जो होगी un n = 1 to infinity, यानी ये वाली सीरीज कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर l की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो ये सीरीज कैसी कहलाएगी? इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज कैसी हो जाएगी? डाइवर्जेंट। तीसरी बात, अगर l की वैल्यू 1 हो गई तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी? सीरीज का नेचर यहाँ डिफाइन नहीं होगा, यहाँ ये टेस्ट फेल हो जाएगा।
फिर हम आगे टेस्ट अप्लाई करेंगे जिसका नाम होगा राबे टेस्ट। तो सबसे पहले मैं इस टेस्ट के बारे में बता दूं कि un प्लस वन बटे un की हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, जो कि कितनी है, l है। ठीक है ना। कुछ कुछ ऑथर्स इसको ऐसे लिख देते हैं कि un प्लस वन की लिमिट ना निकाल के वो लिमिट निकाल देते हैं किसकी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un बटे un प्लस वन की। मान लेते हैं कि वो लिमिट l डैश आई, तो यहाँ से कंडीशन पूरी उल्टी हो जाएंगी। यहाँ un बटे un प्लस वन हमने क्या लिया है, हमने लिया है un प्लस वन बटे un। ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह से कंडीशन बनेंगी कि अगर l की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसके लिए ये सीरीज un कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट, और वहां कैसी थी वो, कन्वर्जेंट, क्योंकि वहां तुमने un प्लस वन बटे un लिया था। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी l डैश लेस देन 1 है। दूसरी बात, अगर l डैश ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। और तीसरी बात, अगर l डैश इक्वल टू 1 है तो इस सीरीज हो जाएगी, सीरीज नहीं, ये टेस्ट हो जाएगा फेल, ये टेस्ट फेल। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर तुम यूज कर रहे हो un प्लस वन बटे un, तो उसकी जो लिमिट आ रही है अगर वो 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट। अगर तुम ये यूज नहीं कर रहे, ये यूज कर रहे हो un प्लस वन बटे un, तो इसकी जो लिमिट अगर 1 से छोटी आई तो सीरीज डाइवर्जेंट, 1 से बड़ी आई तो सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक है ना। तो कोई एक नोटेशन तुम यूज कर लेना, चाहे ये तो ऊपर वाला करना चाहे नीचे वाला, दोनों में बात एक ही है, बस सिर्फ फर्क है तो डिफरेंट नोटेशन का। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन करूंगा। देखिए ये है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये तुम्हारा 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, 3 अपॉन फैक्टोरियल 4, 4 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरह से ये कोई इनफाइनाइट सीरीज है। तो इस इनफाइनाइट सीरीज का एनवा टर्म मुझे ढूंढना है। देखिए एनवा टर्म किस तरह से बनाऊंगा, मुझे पता है कि पहली टर्म में ऊपर 2 है, दूसरी वाली में 3 है, फिर 4 है, यानी 2 3 4 इस तरह से ये चल रही। तो ये क्या है, एपी बन रही है, क्या बन रही है, एपी। तो एपी का एनवा टर्म हमें पता है कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 2, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस वन, यानी एन प्लस वन। तो ऊपर क्या आएगा, एन प्लस वन, नीचे 3 से स्टार्ट हो रही है, फिर 4, फिर 5। तो इस सीरीज का भी एनवा टर्म ले लो। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात 3 4 5, बताइए इसका एनवा टर्म क्या हो जाएगा, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू है 1, ये भी इसका एनवा टर्म। तो हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन, यानी एन प्लस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे। कितना आ जाएगा, एन प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है। देखिए अब हमारे पास un मिल चुका है, मैं ये हटा देता हूं। अब ये सीरीज हो गई n प्लस वन अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। जब इसको तुम खोलोगे तो ये जाएगा, पहली टर्म आएगी 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, दूसरी टर्म आएगी 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 2 रखने पर दूसरी टर्म, n की वैल्यू 3 रखोगे तो तुम्हारी तीसरी टर्म आएगी 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। इस तरह से ये सीरीज जनरेट हो जाएगी। तो इसका तुमने un ढूंढ लिया, un कितना आया, n प्लस वन बटे n प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पिछले टेस्ट पढ़े हैं कोई सा भी अप्लाई नहीं होगा, ना तो कंपैरिजन होगा, क्योंकि कंपैरिजन होने के लिए नीचे अलजेब्रिक टाइप की कोई फंक्शन होनी चाहिए, है ना। नीचे फैक्टोरियल है तो यहाँ कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, ना ही पी टेस्ट होगा, ना ही उससे पहले टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस, या फिर हम इसका सम ऑफ एन टर्म्स भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारा किस तरीके का है, ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स 3 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बताइए कैसे कैलकुलेट करोगे, लास्ट में आएगा n प्लस वन अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा Sn। इसकी लिमिट आसान नहीं है निकालना, तो उसके लिए तो टेस्ट बने हैं। टेस्ट में सबसे पहले इसकी nth टर्म निकाल लो, nth टर्म फाइंड आउट हो गई, उसके बाद n प्लस वन भी, तो n की जगह n प्लस वन रिप्लेस कर दो, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और ये प्लस 2। मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, n की जगह n प्लस वन रिप्लेस कर दिया, तो ऊपर बन गया n प्लस 2 और नीचे बन गया n प्लस 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस वन अपॉन un,
देखिए ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा u n+1 यानी n+2 अपॉन n+3 फैक्टोरियल, और ये नीचे आ जाएगा तुम्हारा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+2 फैक्टोरियल। इसको ऊपर ले आएंगे तो n+2 इंटू n+2 फैक्टोरियल ये ऊपर आ जाएगा, और n+1 इंटू n+3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल का एक मेथड होता है, जैसे n+1 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं n इंटू n फैक्टोरियल, n+2 को लिखेंगे हम n+2 एक कम फैक्टोरियल यानी n+1 फैक्टोरियल। ऐसे ही n+3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम n+3 इंटू n+2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसके पीछे वही लॉजिक है कि जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है, 5 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम इसको n+3 फैक्टोरियल को भी ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n+2 इंटू n+2 फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज, नीचे n+1 इंटू n+3 एज इट इज, और ये बचेगा तुम्हारा n+2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा तुम्हारा n+2 अपॉन n+1 इंटू n+3। ठीक है, अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट लगानी है, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ऊपर से अगर मैं n कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 1+2 अपॉन n, नीचे से भी यहाँ से n कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 1+1 अपॉन n, और यहाँ से भी n कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1+3 अपॉन n। ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, 1+2 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ 1+1 अपॉन इन्फिनिटी, और देखिए यहाँ बचेगा तुम्हारा इन्फिनिटी इंटू 1+3 अपॉन इन्फिनिटी। देखिए ये 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, 1+0 1, 1+3 बटे इन्फिनिटी ये भी जीरो हो जाएगा, 1, 1 इंटू इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी, ऊपर 1+0 अपॉन नीचे इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, और 0 कैसा नंबर है, 1 से छोटा। ठीक है ना, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un+1 अपॉन un की वैल्यू कितनी आ गई, 0, विच इज लेस देन 1। तो यहाँ बाई डीएलम्बर्ट टेस्ट ये जो सीरीज है, ये सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। सॉरी, ये जो सीरीज है n = 1 टू इन्फिनिटी यानी n+1 अपॉन n+2 फैक्टोरियल n = 1 टू इन्फिनिटी कैसी हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट। कौन से टेस्ट से, डीएलम्बर्ट टेस्ट से। ठीक है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा, इसी तरह से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन, बस तुम्हें un फाइंड आउट करना है, un फाइंड आउट करके un+1 बटे un की लिमिट निकालनी है। ठीक है ना, बस इसको अच्छी तरीके से अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये लिमिट भी आसानी से निकल जाएगी, और बस चेक करना है कि वो 1 से छोटी है बड़ी है, अगर 1 से छोटी है तो कन्वर्जेंट है, 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट है। ठीक है, सिंपल है ये बहुत। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा वो है हमारा राबे टेस्ट। राबे टेस्ट क्या कहता है, राबे टेस्ट कहता है लेट n = 1 टू इन्फिनिटी un be a positive term इनफाइनाइट सीरीज। मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म इनफाइनाइट सीरीज है, सच दैट, और लिमिट निकालते हैं अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी पे n और un अपॉन un+1 -1, और ये मान लेते हैं कि लिमिट आई l। कैसी लिमिट आई, l। ठीक है ना, ये टेस्ट हमें तभी लगाना है जब हमारा डीएलम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा।
ठीक है ना। डीएलएम्बर्ट अगर फेल होता है तो अप्लाई करेंगे कौन सा, राबे टेस्ट। पहले नहीं अप्लाई करेंगे राबे टेस्ट, पहले सबसे पहले डीएलएम्बर्ट। तो अगर n इंटू यू एन प्लस वन की लिमिट -1 करके l आती है, तो यहाँ से 3 कंडीशन बनेंगी। अगर l 1 से छोटा है तो यहाँ बनेगी ये सीरीज डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ un बटे un+1 ले रहे हैं, तो un सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है। दूसरी बात, अगर l की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये सीरीज कहलाएगी कन्वर्जेंट। तीसरी बात, l इक्वल टू 1 आ गया तो ये भी टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। कोई सीरीज है हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स की, हमने लिमिट निकाली un अपॉन un+1 -1 इंटू में n। अगर ये लिमिट l आई और l की वैल्यू 1 से छोटी है तो इस सीरीज को बोलेंगे डाइवर्जेंट सीरीज, l की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीरीज को बोलेंगे कन्वर्जेंट सीरीज, और 1 है तो सिंपल टेस्ट फेल। फिर आगे कोई टेस्ट अप्लाई करेंगे, जो भी मेथड हमें अप्लाई करेंगे, बट ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ये टेस्ट कुछ नहीं बताने का। ठीक है, तो मैं इस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज n अपॉन n² -1 की पावर 3/2 1 टू इन्फिनिटी। ये n टर्म रखा हुआ है पूरा, x की वैल्यू कैसी है, 0 से बड़ी है। ठीक है, तो हमारे पास un दिया हुआ है, un कितना है, n अपॉन n² -1 की पावर 3/2 इंटू x की पावर n। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, un+1। देखिए un+1 किस तरह से निकालते हैं, un+1 निकालने के लिए n की जगह n+1 रिप्लेस कर दो, तो ऊपर भी हो जाएगा n+1, नीचे n+1 का होल स्क्वायर -1, और ये पूरे की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर n+1। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, n+1 अपॉन, यहाँ जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो n² +1 + 2n आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो नीचे बचेगा n² + 2n, और इसकी पावर 3/2 x की पावर n+1। ये होगी तुम्हारी दूसरी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। सबसे पहले डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाना है। सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगाना है, डीएलएम्बर्ट, un+1 अपॉन un, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। un+1 कितना है मेरा, un+1 देखिए ये है हमारा n+1 अपॉन n² + 2n की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर n+1 अपॉन में n अपॉन n² -1 किसकी वैल्यू थी, un की, n² -1 इस पूरे की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर n। एक्स की पावर n से एक्स की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर बचेगा सिंपल x। ठीक है, बाकी सब मैं 3/2 के अंदर ले जा रहा हूँ, तो देखिए ऊपर पहुंच जाएगा n+1 इंटू n² -1 अपॉन n इंटू n² + 2n की पावर, मैंने पूरा सब कुछ 3/2 के अंदर ही बंद कर दिया, इंटू x। ठीक है, और ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से n कॉमन लूंगा, यहां से n², यहां से तो n है ही, यहां से n² कॉमन, तो देखिए ऊपर n³ बन जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + 1 अपॉन n, यहाँ बचेगा 1 - 1 अपॉन n², यहाँ भी n³ बन जाएगा, क्योंकि जब मैं n² यहाँ से लूंगा, n ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 1 + 2 अपॉन n, n³ से n³ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पावर 3/2 इंटू एक्स। अब n की जगह तुम इन्फिनिटी पुट करोगे, लेकिन पहले ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचेगा 1 + 1 अपॉन इंफिनिटी, यहाँ बचेगा 1 - 1 अपॉन इंफिनिटी, नीचे बचेगा 1 + 2 अपॉन इंफिनिटी, और पूरे की पावर ये तुम्हारी 3/2 इंटू एक्स। देखिए ये 1 + 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0, 1 + 0 1, 1 - 0 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 की पावर 3/2 1, 1 इंटू एक्स आ गया। ठीक है ना, तो लिमिट कितनी आ गई, लिमिट आ गई तुम्हारी
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बटे un की लिमिट क्या आ गई x। तो यहाँ से 3 कंडीशन अराइज होती हैं। नंबर 1 कि अगर ये x 1 से छोटा है तो बाई अकॉर्डिंग टू डीएलम्बर्ट टेस्ट ये लिमिट l आई ना। अगर ये l 1 से छोटा होता है, l की वैल्यू कितनी है x, अगर ये 1 से छोटा है तो ये सीरीज क्या कहलाएगी हमारी, कन्वर्जेंट। क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट। ठीक है ना, डिपेंड करता है तो x पे। दूसरी बात, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये डिपेंड करेगा, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है। और तीसरी बात, अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, तो फिर डीएलम्बर्ट फेल। फिर कौन से टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो देखिए फिर अप्लाई करेंगे हम कोई और टेस्ट जिसका नाम हो सकता है या फिर राबे टेस्ट हो या फिर हम कोई और कंडीशन देखते हैं। पहले यूएन की वैल्यू कितनी आती है हमारी, किस पे जब देखिए ये सब उड़ गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए आप पीछे करेंगे ना स्क्रीन को तो आपको वो मिल जाएगा, लेकिन मैं x इक्वल टू 1 पे, मुझे वो जहां तक याद है x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो un मेरे पास कितना था, un आई थिंक ये था n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर n। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 1 लिख दूंगा तो un कितना हो जाएगा, n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। ये आ गया un। अगर मेरे पास ये un आ गया तो देखिए यहाँ n की पावर कितनी है 3/2 और n स्क्वायर माइनस 1 की पावर भी कितना है 3/2। ये फंक्शन भी कैसा है, एल्जेब्राइक। ये फंक्शन भी कैसा है, एल्जेब्राइक। ये भी कैसा है, एल्जेब्राइक। तो जहां भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एल्जेब्राइक फंक्शन आ जाएं तो हमारे दिमाग में तुरंत खटक हो जाना चाहिए, तुरंत एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए तो मैं वीएन को चूज करना पड़ेगा। वीएन कैसे बनाओगे, एन की हाईएस्ट पावर ले लो ऊपर से, तो एन की हाईएस्ट पावर कितनी है 3/2। नीचे से एन की हाईएस्ट पावर, देखिए नीचे से एन की हाईएस्ट पावर आएगी 3, यहाँ 2 है और यहाँ 3/2 है, तो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 बढ़ जाएगा, एन की पावर कितनी आई 3, तो एन की पावर नीचे आ गई 3। ये इसको हम नीचे ले आएंगे, 3 माइनस 3/2 बचा कितना 1 अपॉन एन की पावर 3 दूनी 6, 6 माइनस 3 ये बचा 3/2। ठीक है ना, तो वीएन मिल गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, कंपैरिजन टेस्ट निकाल के लिए लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन वीएन। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, un की वैल्यू कितनी थी n अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 और इसकी है 1 अपॉन एन की पावर 3/2। 3/2 पूरे एक साथ ले जाओ ऊपर और सबको अंदर कर दो, ये ऊपर चला जाएगा n इंटू एन, ठीक है ना, अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 और पूरे की पावर 3/2। देखिए जो मैंने इसकी पावर 3/2 थी ना, इसके साथ कंबाइन कर दी तो बचेगी कितनी, n बचेगा ना ओनली, 3/2 इसके साथ मिक्स हो गया। अरे समझ में आया नहीं आया, ये हो जाएगा एन स्क्वायर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन स्क्वायर बटे एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। ऊपर से भी एन स्क्वायर कॉमन ले लो और नीचे से भी, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्ट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी दोबारा से, तो उससे बचने के लिए मैंने कॉमन ले लिया पहले। ठीक है, अब तुम एन की जगह इन्फिनिटी रखो तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी की पावर 3/2। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा और 1 की पावर 3/2 1 होता है, जो कि कैसा है नंबर हमारा, नॉन जीरो और साथ के साथ कैसा है, फाइनाइट। नॉन जीरो और फाइनाइट जब भी un बटे bn की लिमिट आ जाती है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट un कितना था
un था हमारा n/n² - 1 x बराबर 1 पे, इसकी पावर 3/2 एंड vn, सीरीज vn कितनी थी 1/n की पावर 3/2 हैव will converge and diverge simultaneously। अब ये सीरीज जो vn सीरीज है ये 3/2 थी, ये 3/2 थी। जो vn है वो कितना है 1/n की पावर 3/2। तो जब सीरीज बन जाएगी तो ये सीरीज p की वैल्यू यहाँ कितनी है 3/2। p टेस्ट से के अकॉर्डिंग ये p कैसा है 1 से बड़ा है, तो ये सीरीज कैसी है कन्वर्जेंट। ये सीरीज कैसी है कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ये वाली सीरीज भी कैसी होगी कन्वर्जेंट। तो यहाँ से हमें डिफाइन हो गया कि देखिए जब x की वैल्यू कितनी आई थी, वहां पे x की वैल्यू आई थी 1 से कम, लिमिट आई थी un + 1/un, तो 1 से कम होती थी तब भी कन्वर्जेंट थी, और 1 से बड़ी थी तब वो डाइवर्जेंट थी। और 1 पे हमने निकाल दिया, x बराबर 1 पे ये सीरीज कैसी होगी कन्वर्जेंट। ठीक है ना, तो हमने इस सीरीज का नेचर फाइंड आउट कर दिया। अभी राबे पे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। वैसे सिंपल है ना, जिस तरह से हमने डीएलएमबर्ट को अप्लाई किया है, अगर डीएलएमबर्ट फेल हो जाता है और सपोज कि हमें यहाँ तो किससे हेल्प मिल गई थी, हमें हेल्प मिल गई यहाँ पर उससे कंपैरिजन टेस्ट से, नहीं तो हम आगे अप्लाई कर सकते थे डीएलएमबर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सीरीज का तुम्हें क्वेश्चन करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ओके।